हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2025 में पूछे गए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। क्वेश्चन में कहा गया है कि मेंटल और फिजियोलॉजिकल, है ना, यानी कि मेंटल और साइकोलॉजिकल जो रिकास्टिंग ऑफ मैसेज होते हैं उसका मतलब क्या होता है। लाइनिंग विद द पर्सनल बिलीफ और एटीट्यूड, यानी कि जो हमारी मेंटल एबिलिटी, पर्सनल बिलीफ और एटीट्यूड से रिलेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परसेप्शन, जहाँ पर हमारा फोकस केवल उसी चीज़ पर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जहाँ पर पूछा गया है, आप क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लान्ड पब्लिसिटी दैट स्प्रेड स्पॉन्टेनियसली एंड रैपिडली, वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि जो एक हम बात करें जैसे कोई सूचना है तो वो अगर फैलती है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, जिस मीडिया की हम बात करते हैं, यानी कि जिस इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं जो सोशल नेटवर्क के थ्रू हो या फिर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हो, जो फैलती है न्यूज़, उसको हम क्या कहते हैं, बात उसकी करी जा रही है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वायरल एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि मान लीजिए हमें किसी मार्केट को कैप्चर करना है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, तो वहाँ पर हम किसी के कहने से या किसी के द्वारा सुनते हैं, है ना, या फिर सोशल मीडिया पर हम देखते हैं तो उसके थ्रू हम पहुँचते हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें उसी का पार्ट होती हैं, किसका? वायरल एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर ट्रू फॉर द टिपिकल कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि पूछा गया है कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करी जाती हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है कि कम्युनिकेशन, देखो सबसे पहले ना आपको इस बात पर फोकस करना है क्यों कि ऑप्शन हमें कैसे दे रखे हैं। इसका रीज़न ये है कि हमें सारे ऑप्शन इसमें राइट महसूस होते हैं ना, सभी सही लगते हैं, बट हमें उसमें से बेस्ट चूज करना होता है। लेकिन जब हमने ऑप्शन देखा तो एक से ज़्यादा का चयन करना है, तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन हमें इसमें से नेगेटिव पॉजिटिव छांटना है ना, हमें बताना है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कौन सी चीज़ शामिल करी जाती है। तो देखो पहला ऑप्शन है कि कम्युनिकेशन मैसेज जो होता है वर्बल और नॉन वर्बल होता है, बिल्कुल सही बात है। ये कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का भी यूज करते हैं, यानी शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं और इशारों का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी नॉन वर्बल साइन सिंबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंबल का भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है, तो ये तो आएगा ही आएगा, जहाँ ए नहीं है उसको उड़ा दो। ठीक है, जैसे कि बी ऑप्शन कट गया हमारा यहाँ से। दूसरे ऑप्शन की बात करें हम, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व म्यूचुअल इन्फ्लुएंस। म्यूचुअल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होता कम्युनिकेशन, ये तो नेगेटिव हो गया, है ना। जबकि कम्युनिकेशन का मेन पॉइंट ही ये होता है कि जो एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करा जाता है ना। तो बी तो नहीं आएगा, बी नहीं आएगा तो अब बी वाले को भी उड़ा दो, है ना, बी नहीं आ सकता, तो ये भी गया और ये भी गया, ए आना चाहिए। तो अब ऑप्शन देखो, दो ऑप्शन को पढ़ा हमने और हमारा आंसर यहीं पे हमें मिल गया। ठीक है, जबकि ऑप्शन हमें कितने दे रखे थे? 4 दे रखे थे, हमने 4 में 2 पढ़े। तो टाइम सेविंग का क्या है, हमें ऑप्शन के थ्रू भी जाना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो फिलहाल सी हो जाएगा, बट आगे भी पढ़ लेते। तीसरा ऑप्शन है कि कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, बिल्कुल सही बात हो। ठीक है, यानी कि ए और सी और डी में है कि कम्युनिकेशन इज बोथ कॉम्प्लेक्स और सब्टल। ठीक है, तो ये भी इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अरेंज द फॉलोइंग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी कि सीक्वेंस में हमें लगाना है। ये क्या है? सीक्वेंस में लगाना है। और सीक्वेंस में भी पता है, देखो एक मिनट रुकिए। ठीक है, सीक्वेंस में लगाना है हमें कॉम्प्लेक्सिटी बिगिनिंग विद द मोस्ट पर्सनल। मोस्ट पर्सनल का मतलब क्या होता है कि हमें इसमें से
वो ऑप्शन चयन करना है जहाँ पर पर्सनल पहले आए और जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाए कम्युनिकेशन का वो लास्ट में आएगा। थोड़ा सा ऑप्शंस को पढ़ें, देखो यहाँ से क्लियर होगी बात तो, है ना। क्या है कि अब भाई ठीक है, देखो सबसे पहले है इंटर ग्रुप, इंटरपर्सनल जहाँ पर दो लोग बात करते हैं आपस में। इंटर ग्रुप ये 2 से 5 हो सकते हैं ना। और इंट्रापर्सनल में एक बंदा ही होता है। और इंस्टीट्यूशनल में मोर, है ना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल यही होता है। और एक इंटर ग्रुप जो रह गया, इंटर ग्रुप हो गया हमारा 5 से 15 बोल सकते हैं या 10 जो भी होते हैं, ठीक है। अब लगा सकते हैं आप। पहला यानी कि इंट्रापर्सनल होता है जहाँ पर एक व्यक्ति बात करता है ना, सिंगल सेल्फ से जब हम कोई प्रे वगैरह करते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा पहला, यानी कि डी पहले आना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन ऊपर के पहले डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। डी के बाद बी यहाँ पर देख रहा है तो बी को तो हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब सी और ई में से देख लो, है ना, यानी कि इंटरपर्सनल आएगा, उसके बाद इंटरपर्सनल के बाद अब कौन सा आएगा, इंटरपर्सनल के बाद आएगा अब जहाँ पर बात करी जा रही है इंट्रा ग्रुप की, ठीक है, यानी जहाँ 2 से 5 लोग होते हैं, ठीक है। तो ई आएगा पहले, ठीक है। तो डी भी कट गया, तो इसलिए हमारा राइट आंसर तो ये मिल गया यहाँ पर ही, ठीक है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पर कि जो इंस्टीट्यूशनल जो होता है ना, वो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन में है कि इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया रेयरली डायरेक्ट। हाँ, मतलब कम इन्फ्लुएंस करता है जो मास मीडिया होता है, डायरेक्ट कम इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि ये ग्रुप में एक से ज़्यादा लोगों को टारगेट किया जाता है, ठीक है। रीज़न क्या है इसका कि इसका लिमिटेड इफेक्ट होता है, लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी है। मीडिया अफेक्ट करती है ऑलमोस्ट ऑलवेज मीडिएटेड बाय ग्रुप मेंबर्स और रिलेशनशिप। हाँ ठीक है, कि जो पर्सनल की बात करें तो ये कम इफेक्ट करता है, बट ग्रुप में ज़्यादा इफेक्ट करता है ये, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही याद करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि रेडियो, टेलीविज़न, बुक, प्रोटोटिपिकल न्यूज़पेपर और फिल्म, यानी पहले कौन आया फिर कौन आया। देखो सबसे पहले बुक्स की बात होती थी, ठीक है, यानी कि सी पहले आएगा। तो यहाँ से ये तो मिट गया, ठीक है, दोनों ऑप्शन कट गए। सी पहले आएगा, बी लास्ट में आ रहा है वो तो ठीक है। सी के बाद अब क्या आएगा, है ना, जैसे पहले बुक आई फिर आई न्यूज़पेपर, ठीक है, यानी कि डी आएगा। तो ये भी कट गया यहाँ से, है ना। इसका राइट आंसर हमें फ़िलहाल यहीं पे मिल गया है, बट आगे भी याद रखना है, पहले बुक्स फिर न्यूज़पेपर आई फिर फिल्म्स आई, फिल्म्स के बाद क्या आया फिर रेडियो, और लास्ट में टेलीविज़न। टेलीविज़न अपना लेटेस्ट में आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें है कि पीपल हु आर शो टेलीविज़न न्यूज़ एडिटेड टू ड्रॉ अटेंशन टू अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी कि जब लोग टीवी टेलीविज़न देखते हैं तो वो एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं जो कि असाइंड और ग्रेटर इम्पोर्टेंस दैट द प्रॉब्लम, यानी जिसको वो देखना चाहते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस उन पर होता है, ठीक बात है। हम उसी को ज़्यादा फोकसली देखते हैं जो हमारे काम की होती है। पीपल हाउ मच इम्पोर्टेंट टू अटैच एन इशू और टॉपिक फ्रॉम द एम्फेसाइज मास मीडिया, है ना, प्लेस्ड अपॉन। ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि हमें वही चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, उसी का इन्फ्लुएंस हम पे ज़्यादा होता है जो हमारे काम की होती है ना। मतलब पहले ऑप्शन में तो ये था कि हम अटेंशन उसी पे करते हैं जो हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है, उस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना। दूसरे में कहा गया कि क्योंकि वो हमें ज़्यादा अटैच कर पाती है, जिसलिए हम उस चीज़ को देख रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट कर पाएगी। तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर है लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है, ये यहाँ पर गलत टाइपिंग है। देखो क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्ट ऑफ टाइम इज नोन एज, कि टाइम का जो इफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, टाइम इफेक्ट को कहते हैं क्रोनोमिक्स, ठीक है, क्रोनोमिक्स। और हैप्टिक्स में हम टच की स्टडी की बात करते हैं, ठीक है, टच की बात करते हैं। तो ये तो हैप्टिक्स हो गया, ये दो क्रोनोमिक्स हैप्टिक्स, है ना। ये सारी चीज़ें आपको काइनेसिस डिस्टेंस की स्टडी जो होती है वो सारी चीज़ें आपको एक क्लास में कहीं पढ़ा दी जाएगी, उसका आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो यही थे आप आज की क्लास के क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिए,
और अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे कि और भी क्लासेस आपको यहाँ पर प्रॉपरली मिल सकें। ठीक है, ये PYQ हैं जो कि 2025 में दिसंबर में पूछे गए थे। थैंक यू सो मच।